गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। और जैसा कि बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करें। जो उसके पहले पार्ट एमसीक्यू पार्ट है और कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा खासा स्कोरिंग मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों से नहीं बन सका था। लेकिन आज हम लोग ये जो सीबीएसई का जो 2023-24 का सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और दो तीन पार्टों में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार में ही इतनी जल्दी नहीं कि खाली उसको हमको रट्टा मार लें और उसको हम जाके पेपर में करके आएंगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपको पार्ट्स पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और हम ध्यान नहीं देते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर और वो स्किप कर जाता है। तो हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा और हो सकता है जो क्वेश्चन ईजी था वो हम वो छोड़ा है और दूसरा कर रहा है जो हमारा हो सकता है मे भी रॉन्ग हो जाए। तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो लगभग 23-24 का जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल एग्जिट इज लगभग आता है। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, क्वेश्चन तो भाई बदलेंगे ही, लेकिन जो पूरा सीबीएसई का पैटर्न है उसी को पूरा फॉलो किया जाता है। यानी हम एक मान के चले फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है तो हो सकता है वहां भी ट्रू फॉल्स है, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज आएगा। यहाँ मान लीजिए लूप का है तो वहाँ टपोलॉजिस का हो सकता है, डिक्शनरी का हो सकता है। तो इतना ही वेरिएशन होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज है। नेटवर्किंग का पार्ट आना ही आना है, एसक्यूएल का पार्ट आना ही आना है, डेटा स्ट्रक्चर आना ही आना है, फाइल हैंडलिंग आनी आनी है, एसक्यूएल आनी है, आपका सीएसवी फाइल आना है, तो ये डेटा कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आना ही आना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, सीएस का पेपर जो जनरली 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से फिनिश कर सकते हैं। अच्छा खासा स्कोरिंग होगा। इसमें एक चीज और ध्यान देना है आपको कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बहुत आसानी से हो, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है बड़े हो लेकिन आंसर हो सकता है एक दो लाइन की हो। जैसे आउटपुट के क्वेश्चन से दिए बड़े बड़े होते हैं लेकिन आउटपुट बहुत छोटा होता है, तो वहां पे सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे आप उसको जा करके रफ कर लीजिए। रफ करने के बाद उसको फिर दोबारा आप काट दीजिएगा, फिर फाइनल करिएगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बी और सी में ही कंफ्यूजन होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेशन ऑप्शन आप इसमें यूज करिए। एलिमिनेशन मतलब कि कौन से दो पहले जो नहीं हो सकते उसको हटा दीजिए, फिर जो दो बचेंगे उनमें से बेस्ट कौन सा हो सकता है ये ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पेपर का जो पैटर्न है, यहाँ पे देखिए आपको पेपर जो दिया हुआ है 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी ई। 5 पार्ट यहाँ पे हो रहे हैं, ABCDE। यहाँ पे जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन में 18 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी है 7 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के। यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके होंगे। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का। यहाँ पे ईच क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी 15 मार्क्स आपका ई सेक्शन दे रहा है। यहाँ पे नेटवर्किंग और एसक्यूएल के पार्ट्स होते हैं, एक कनेक्टिविटी का क्वेश्चन यहाँ आता है। अभी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं कौन से हैं। देखिए यहाँ पे एक नेटवर्किंग का दिया हुआ, एक कनेक्टिविटी का, डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। गिवन, ये सारी चीज आपको तो पहले से गिवन होती है, सिर्फ आपको प्रोग्राम करना ना। ये कह रहा है कि एक्सेप्ट यूजर करना, हेल्प का भी टू राइट द प्रोग्राम, इस तरह से खाली आपको उसको हेल्प करनी है। डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है, 2-4 इसमें स्टेप्स हैं, मैं इसको आपको बता दूंगा आगे। यहाँ बताने का कॉन्सेप्ट ये था कि पेपर कैसे है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन दोनों का आपके दोनों आपको एक करना है। तो यहाँ देखिए एसक्यूएल का क्वेश्चन आ रहा है, 33 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आपको बता रखा है, लेआउट बताने के लिए कह रखा है, उसको करेंगे आगे भी हम। पहले छोटा सा एक नजर मार लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया। 31 क्वेश्चन देखिए, ज्वाइन का 2 टेबल दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ प्रोडक्ट दे रखा है, ब्रांड दे रखा है, 2 क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन, इसके आपको डिस्प्ले दे रखा है, डिस्प्ले आपको बता रखा है। डिस्प्ले का मतलब ही क्या है, सेलेक्ट आग बंद करके सेलेक्ट आप यूज करेंगे। तो जहाँ शो है डिस्प्ले, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन। मार्क्स स्कोरिंग के तरीके हैं, जितना इजी वे में आप इसको करके जाएंगे पहले से ही, तब आपको इसको आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए फिर ऊपर भी देखते हैं कि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन कौन सा आया। कुछ वो क्वेश्चन हम पहले करेंगे जिन क्वेश्चन को हमको लगता है कि आसानी से हम कर सकते हैं और हमें मार्क्स मिलेंगे इजी वे में। पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, सारे एमसीक्यू हैं ये। यहाँ पे पहले स्टेट एंड ट्रू एंड फॉल्स कर रहा है। इन्हें पाइथन प्रोग्राम इफ ए ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन ए नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप पकड़ लिया, ब्रेक दिया हुआ है। इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन
ऑफ ऑल लूप्स। अब एक तो पहली बात है कि कह रहा है कि सभी लूप में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप्स इन वन, एक ही बार में खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है, नेस्टेड लूप है, जहां पे ब्रेक लिखा हुआ है उस पार्ट को वो रोक देगा, वहां पे ब्रेक कर देगा। लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि 10 लूप दे रखे हैं तो 10 के 10 में उसको ब्रेक कर देगा, ऐसा नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट जो हो गया पूरा का पूरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका एफ, यानी फॉल्स हो गया। Second question, in a table in MySQL database, attribute A of data type where character 20, यानी कि MySQL database an attribute A of data type where character 20 has value Keshav. The attribute B of data type character 20 has given Meenakshi. How many characters occupying the attribute B and A? दो बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो ए है और बी, दो एट्रीब्यूट यहाँ पे दे रखे हैं। पहले का जो डेटा टाइप है वो है वेर कैरेक्टर, कह रहा है वेर कैरेक्टर है, तो ये वेरी करेगा, वेर कैरेक्टर डेटा टाइप है। दूसरे का कैरेक्टर है, तो आपको वेर कैरेक्टर का मतलब होता है फिक्स, यानी वेर कैरेक्टर मतलब वेरिएशन होगा, वेरी होगा। तो आपने 20 आपने उसको दिखा रखा है, मतलब यहाँ ऑक्यूपेशन दिखा रखा है 25, जो जब डिक्लेयर किया तो 20 दिया है, लेकिन यूज करते समय आपने क्या किया है, उसको केशव यूज किया है। तो केशव का मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 यूज किए हैं। तो आपका वैरी कर गया, यानी कि ज्यादा लिया था लेकिन आपने 20 रुपए ले गए थे लेकिन यूज किया 6 रुपए, 14 आपके बच गए, यानी मेमोरी की यहाँ पे सेविंग हो जाती है वैर कैरेक्टर में। तो जो एक्चुअल है वो वैर कैरेक्टर वाला में क्या कह रहा है, वैरी करेगा, एक्चुअल ऑक्यूपेशन में फिर आपके 14 बच जाएंगे, यानी कि जो वैर कैरेक्टर 20 था उसने 6 ऑक्यूपाई किया है, तो सिर्फ और सिर्फ 6 लेगा। लेकिन यहाँ पे बी वाले में क्या है, कैरेक्टर है, ये फिक्स होता है, यानी कि आप 20 आपने लिया तो 20 ही आपको वो यूज भी करेगा। भले आप नीचे मीनाक्षी दिखा रहा, मान लीजिए कि मीनाक्षी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपने लिया है, लेकिन 9 भले लिया है, लेकिन ऑक्यूपेशन चूंकि फिक्स डेटा टाइप में कैरेक्टर भी तो लिया है अपने ऊपर, यहाँ पे जो डेटा टाइप 20 लिया है तो ऑक्यूपाई भी 20 ही करेगा, लेकिन ऊपर वाले में 14 बचा देगा, यहाँ बचाएगा नहीं। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो, इसमें से 6 यूज किया तो 6 ही आएगा, और इन यहाँ पर जो 20 था तो 6 के साथ जो ऑप्शन आपके दिया हुआ है, पहला ए वाले में 6 और दूसरे वाले में 20, फिक्स वाला था तो 20 का 20 पूरा पूरा लेगा। यहाँ भले 9 7 6 5 हो जाए, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 और 20। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका आउटपुट आपको निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, ऑपरेटर की प्रायोरिटीज देनी है आपको। तो पहले जो है 2 की पावर 2, यानी कि इसको आप पावर निकाल लीजिए, इसके बाद इसका पावर निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का डिवाइड कर लीजिए, फिर ये प्लस है और ये प्लस, इन दोनों प्लस को जोड़ के फिर आप करेंगे। देखिए तो इसका जो आंसर आएगा वो कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस में आ रहा है, क्योंकि जो माइनस वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ज्यादा है। तो माइनस वाले पार्ट में जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, तो जैसे बोर्ड मास फॉर्मूला में कौन किसका प्रायोरिटी है, इसको ध्यान में रखते हैं इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 6, वो -2440, माइनस ऑप्शन में। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कठिन क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत आसान ऑप्शन दिया हुआ है, स्प्लिट करना है, यानी इस पूरे स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट का मतलब जहां भी स्पेस मिल गया आपने वहां पे स्प्लिट, स्प्लिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप दिमाग में लगाएंगे। पहला है पाइथन, दूसरा है इज, तीसरा है फन। यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, इसको स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी नीचे दे रखा है, जैसे अपर है, कैपिटलाइज है। तो यहाँ पे जो इसका जो एक्चुअल जो आंसर है वो है आपका, जिसमें ऑप्शन बी, यानी कि सारे के सारे उसने कैपिटलाइज कर दिया है, ये स्मॉल है, और इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल में होगा बस। बाकी आप यहाँ देखिए कैपिटल यहाँ स्मॉल में दिया था। इधर पहले तो सारे पाइथन कर दिए थे। अब इसको जब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे स्प्लिट करने के बाद, तो 3 स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन MySQL database, if an alpha has degree 5 and cardinality 3 and another beta, अल्फा के पास जो है वो आपका 5 इंटू 3 का है जो डेटा है, मतलब इसकी डिग्री और कार्डिनलिटी। और बी के पास क्या है आपका, बी के पास आपका है 3, और आपके पास क्या है 5। देखिए यहाँ पे दो टेबल का कॉन्सेप्ट आ गया, डिग्री कार्डिनलिटी में जब दो टेबल आएगी आप ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों को जोड़ देना है, फर्स्ट टू जोड़ देगा तो 5 3 8 हो जाएगा। दो इन दोनों को अगले वाले को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 15। सो आंसर इज 8 और 15 जिसमें हो गया, आंसर इज बी।
जब भी दो टेबल का आएगा कार्डिनेटेड डिग्री तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, 5 और 3 को जोड़ देना पहले वाले का और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ट्रिक्स में आप काम कर लेंगे। अगला ऑप्शन देखिए, रिया वांट टू ट्रांसफर पिक्चर्स फ्रॉम हर मोबाइल onto her laptop, हर मोबाइल हर लैपटॉप, he uses Bluetooth टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है टू कनेक्ट टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस को कनेक्ट, विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म बाय दिस, एक तो दिमाग लगाना है इसमें कि किस टाइप का नेटवर्क उसकी यूज कर रही। तो देखिए वैन तो होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ तो घर के ही सारे सामान है, लैपटॉप मोबाइल घर के अंदर ही यूज करना है, बिल्डिंग के अंदर ही यूज कर रहे हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में यूज कर रहे हैं, एक क्लासरूम के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये जो हो गया वैन नहीं होगा, मैन नहीं होगा, और लैन भी नहीं होगा क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा है तो जरूरत नहीं इसकी वैन की लैन की वैप की। तो चूंकि उसका हर अपना कंप्यूटर अपना लैपटॉप अपना मोबाइल ही कनेक्ट हो रहा है, इसका जो बेस्ट आंसर आपका आना चाहिए वो है आपका है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो आंसर इज योर, सीबीएसई की तरफ से भी पैन है, मतलब जो डेटा है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिलीट कह रहा है, डिलीट करना, डिलीट की वैल्यू पेयर ऑफ रेड फ्रॉम डिक्शनरी, विच फॉलोइंग कमांड। तो पहली बात तो सीधा सीधा इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो फंक्शन आपके जो इसके कीवर्ड है वो डेल ही यूज होंगे, आंसर आपका बीओसी में से एक होना चाहिए। अब इसके अलावा जब डेल यूज किया तो यहाँ पे डॉट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, तो डॉट वाला जो है वैसे भी छट गया, ये पहले छट गया, ये पहले छट गया, आंसर जो आपको बना है डेल डी1 रेड, यानी बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अभी आप करिएगा, इसको स्किप करें क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये वीडियो हमारी बहुत छोटी बन रही है तो इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखेंगे बाद में क्योंकि ये थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग चाहिए, एक्सप्लेनेशन ज्यादा लंबा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, मॉडम दैट सेंड मॉडम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट एज ए, द मॉडम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट एज ए, यहाँ पे देखिए मॉडल, मॉडुलेटर, डिमॉडुलेटर, कन्वर्टर, कन्वर्टर होता नहीं है, मॉडल है नहीं कोई, मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर यहाँ पे होता है। तो जो आपका जो बेसिक जो आंसर आना चाहिए वो आपका होना चाहिए, देखिए जो सेंडर है, एक ए है बी है, जो सेंडर इसने भेजा ये सेंडर हो गया, यहाँ तक जा रहा है ये रिसीवर हो गया, तो जो सेंडर का कंप्यूटर है वो मॉडुलेट करेगा और ये वाला क्या करेगा, डिमॉडुलेट करेगा, रिसीवर वाला डिमॉडुलेट करेगा, सेंडर वाला क्या करेगा, मॉडुलेट करेगा। तो मॉडर्न को फुल फॉर्म भी यही है, मॉडुलेशन डिमॉडुलेशन, तभी मॉडर्न लगाते हैं, सेंडर मॉडुलेट करता है और रिसीवर डिमॉडुलेट करता है। तो यहाँ पे जो आंसर बन गया आपका डिमॉडुलेशन, मॉडुलेशन आपका बन गया बी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, मिसिंग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट तो है लेकिन इसका बहुत आसान आंसर है। एक वैल्यू आपकी क्या है, लोकल, एक वैल्यू ग्लोबल है। यहाँ पे जो मिसिंग वाला ऑप्शन है ये आपका बन के फंक्शन के अंदर है, तो ए हो गया आपका लोकल, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आप, एक फंक्शन आपको बाहर है तो बाहर मतलब ग्लोबल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्लोबल बी, ग्लोबल बी, क्योंकि लोकल ए तो लोकल में चल रहा है लेकिन बी आपका ग्लोबल है तो ग्लोबल में आ गया। अब इसको आप आउटपुट के हिसाब से भी देखेंगे तो इजी वे में पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ ट्रिक्स के हिसाब से आप जल्दी इसको थोड़ा सा अंदाज लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट की इन रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट जो आपका फॉल्स है वो क्या है, एक कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की, बिल्कुल सही है, प्राइमरी की बन सकती है कैंडिडेट, और प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल रिलेशन, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। कैंडिडेट की दैट इज नॉट ए प्राइमरी की इज ए फॉरेन की, मतलब ही नहीं हुआ, जो प्राइमरी की नहीं हो तो फॉरेन की बन ही नहीं सकती, तो इसका मतलब कि ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट गलत दिख रहा है, फॉरेन की कौन बनेगा जो पहले से कहीं प्राइमरी की है। A foreign key in attribute whose value is derived from the primary key of another, बिल्कुल सही है कि वो फॉरेन की बनती है, फॉरेन की एट्रीब्यूट जो कहीं प्राइमरी की पहले से होगी तभी फॉरेन की बनती है, यानी एक टेबल में जो डेटा कहीं प्राइमरी, एक टेबल का कॉलम प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में जब जाएगा तो वहां पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये आंसर आपका जो बन गया आंसर सी होगा, इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका सी हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 15, इन केस ऑफ स्विचिंग बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ट्रिक्स वाली बात है, आपको स्विचिंग 3 टेक्निक बताई है, पैकेट, मैसेज और आपकी एक आपकी थी
सर्किट स्विचिंग, सर्किट मैसेज और पैकेट स्विचिंग। यहाँ पे एक सीधा सी समझ लीजिए, जब भी क्या कह रहा है, डेडिकेटेड पाथ बनाना होगा, पहले से क्या करें, पहले से पाथ बना लिया, यानी सर्किट पहले बना लिया। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो होंगे ट्रिक्स में पता चल जाएगा हमको, ये क्या कर रहा है, पाथ बना रहा है, यानी सर्किट पहले बना लो। तो इन केस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में ही पाथ पहले बनता है, ठीक है। क्योंकि बाकी जैसे मैसेज वाला अलग हो, मैसेज में तो मैसेज पार्ट में जा रहा है, पैकेट में पैकेट के फॉर्म में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एक पाथ बन गया, यानी एक सर्किट आपको पहले से स्टैब्लिश कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेंज द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर एंड रिटर्न न्यू पोजीशन। पोजीशन उसकी चेंज कर देता है और नए पोजीशन पे ले जाके देता है। इसके अंदर आप वैल्यू पास कर लेते हैं, तो फ्लश तो होता नहीं, ऑफसेट भी होता नहीं, टेल वैल्यू बताता है, लेकिन सीज क्या करता है, उसके पॉइंटर की पोजीशन को सेट कर देता है, रिटर्न इन निट्स न्यू पोजीशन पे वो वैल्यू ले आकर के सेट कर देता है। तो आंसर इज योर सी। उसके बाद 17 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आप यहाँ इसको पढ़ेंगे पहले, कौन कौन से, तो थोड़ा बारीक इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें जैसे 11th का जो बेसिक्स है, जो रिवीजन पार्ट जो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर साइंस का, वो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। वो क्वेश्चन हमने जो इजी वे में कर सकते हैं ट्रिक्स वाले जल्दी, वो क्वेश्चन हमने आपको ऊपर करा दिया। ये क्वेश्चन ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपेंड, एक्सपेंड, एक्सप्लेन और एक्सपेंड में अंतर है। एक्सप्लेन का मतलब है कि आपको पूरा डिटेल में करना है, एक्सपेंड का मतलब है कि खाली उसका फुल फॉर्म बताना। पॉप है तो यहाँ पे पॉप मतलब है थर्ड वर्जन, पॉप का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का थर्ड वर्जन है। और दूसरा है यूआरएल, एक नंबर के हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वेबसाइट आपकी है वो आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। यहाँ पे डिफरेंस बताना है एक्सएमएल और एचटीएमएल में। मैंने कहा दो पार्ट बना करके दो दो पॉइंट इसमें आप लिख देंगे, एचटीएमएल का और एचटीएमएल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, एस लगा हुआ है, एस का यहाँ पे मतलब है सिक्योरिटी। तो ये जो एचटीटीपी और ये यहाँ पे सिक्योर नहीं है और ये सिक्योर पार्ट है, एस लगा हुआ है। जब भी वेबसाइट के पहले एस लिखा हो तो दैट इज नोन एज सिक्योरिटी पार्ट, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिक्योरिटी वर्जन, ठीक है। यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ कि बैंडविड्थ, किसी चीज को डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो कितने किस फ्रिक्वेंसी में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। यहाँ पे रेफरेंस आपको एरर चाहिए 2 नंबर का, और एक आधा आधा नंबर सभी मिलते जितने एरर मिलेंगे। एरर के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आप एरर को आप रेक्टिफाई कर लीजिए, एरर सही कर लीजिए। जहाँ पे आपको लगता है एरर है, उस पार्ट को, एरर को आप अंडरलाइन करेंगे। पहले क्वेश्चन सही लिखना है, पूरा सही करके, फिर जहाँ जहाँ उसको अंडरलाइन कर दें। जैसे आप देखिए इसमें मान ली गलत है तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दें। यहाँ पे क्या गलत है, डिफाइन कीवर्ड नहीं है, डेफ है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, डेफ। पहला एरर आपको यहाँ मिल गया है। दूसरा एरर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये मॉडलो डिवीजन में डबल इक्वल टू लगा दिया है, यानी कि असाइन कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सिंगल, एक गलती यहाँ पे होगी, ठीक है। तो दो गलती आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद वाइल एक एरर दे रखा है यहाँ पे, वाइल यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, छोटा वाई है। तो 3 गलतियां आपको यहीं पे दिख रही हैं। और अगर आपको और कोई गलती लग रही है तो इसमें आप नीचे दिखाएंगे तो आधे आधे मार्क्स आपके हो जाएंगे, तो 2 गलतियां आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। एक गलती यहाँ पे भी देखिए, रिटर्न जो है, रिटर्न वाइल के अंदर दिया है, जबकि थोड़ा सा इससे शिफ्ट होना चाहिए, तो रिटर्न आपको यहाँ से शुरू होना था, ये पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक गलती आपकी ये हो जाएगी। 2 मार्क्स से देखिए आसानी से, मतलब शुरुआत में ही आधे घंटे में ही आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आप 20 से 30 मार्क्स आसानी से आप लोग ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको कराएंगे ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो इजी वे में कर लेंगे। उसके बाद आपका है 29 कराएंगे हम आपको, और इसके बाद एक क्वेश्चन ये आपका है एक 31 के बाद कराएंगे हम आपको 32। फाइल एंडिंग का क्वेश्चन है, 2 फंक्शन खाली बनाने हैं, ठीक है। 2 फंक्शन दिख रहा है आपको, एक्सेट फंक्शन और वन काउंट। ये क्वेश्चन कराएंगे 33, जिसमें बिल्कुल सॉलिड मार्क्स आपको मिलेंगे। नेटवर्किंग का पार्ट है 5 नंबर का। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन कराएंगे, 5 मार्क्स का है। तो आप ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी का पार्ट है, इसके ट्रिक्स हैं, और कुछ 5 स्टेप्स आपके लगभग वही होते हैं, थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है, लेकिन वो स्टेप्स आप कर लेंगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा। सो अपनी तैयारी आप कंटिन्यू लगे रहिए,
और इसको भी आप वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।